सर यस वो हमने जो लास्ट लेक्चर का लास्ट सम किया था ना। एक सेकंड, ये वाला। हाँ सर, हाँ इसमें हमने t-60 को 60-3 कैसे ले लिया था? ये बताओ, t-60 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। कैसे पता तुमको ये बात? बताओ कैसे पता तुमको ये बात? सर वो आपने बोला था लास्ट क्लास में कि वो नेगेटिव आएगा, इसलिए तुमने समझा नहीं कैसे। हाँ हाँ, तो वो उसकी रीजनिंग ये है कि आप 0 और 60 के बीच अगर ऐड करोगे तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस जा सकता है क्या? नहीं सर। बिकॉज दोनों की अपनी अपनी थर्मल एनर्जी है। जब मिल जाएंगे सारे पार्टिकल्स तो एवरेज एनर्जी 0 और 60 के बीच में ही कुछ आएगी। ओके, हाँ सर। तो टेम्परेचर जो है वो 0 और 60 के बीच में आएगा, ये हमको पता है। हाँ तो अगर तुमको पता है ये क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव है, पर तुम चाहते हो कि हीट एब्जॉर्ब इक्वल टू हीट रिलीज करना है मेरे को, तो आपको एक पॉजिटिव क्वांटिटी एक नेगेटिव से इक्वेट नहीं करनी चाहिए। तो फिर आप क्या करोगे, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वेट करोगे। ओके, ओके सर। इफ देयर इज अ नेगेटिव क्वांटिटी आपको उसका मैग्नीट्यूड लेना है तो यू पुट अ माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ इट। तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैंने ये लिख दिया। ओके, ओके सर, थैंक यू। अगर सर आप जज कर पाते हो तो ये तरीका अच्छा है कि आप हमेशा मैग्नीट्यूड लिखो। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज लिखो, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करो। लेकिन अगर आप जज नहीं कर पाते हो तो फिर आप क्या करोगे, हमेशा फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे। उस केस में कुछ क्वांटिटीज पॉजिटिव आएंगी और कुछ क्वांटिटीज नेगेटिव आएंगी। ओके, सर बोलो। सर जो हीट कैपेसिटी होती है वो एक मटेरियल प्रॉपर्टी होती है ना, वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता ना? हीट कैपेसिटी ऑब्जेक्ट्स की होती है अलग अलग। अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हो जिनका शेप और साइज डिफरेंट हो पर सेम ही मटेरियल से बने हो तो उनका सेम होगा ना यस हीट कैपेसिटी? यस, ओके सर। ठीक है। हीट कैपेसिटी की वैल्यू आई थी मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो उसमें शेप का कोई रोल नहीं था। ओके, ओके सर। हाँ मैं क्या बोलने वाला था, हाँ, कि अगर आप ये समझ पाते हो कि दोनों मुझे पॉजिटिव लिखने हैं, ठीक है, दोनों पॉजिटिव लिखने हैं, तो आप दोनों पॉजिटिव लिख के उनको आपस में क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो, बराबर पुट कर सकते हो। अगर आप नहीं समझ पाते हो कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, सर मैं तो हमेशा क्या कहते हैं फाइनल माइनस इनिशियल ही करना चाहूंगा। ठीक है, तो उस केस में ये ऊपर वाले में मैंने क्या किया है, दोनों तरफ फाइनल माइनस इनिशियल किया है। ठीक है, क्या किया है, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे लिख देता हूं। इसमें भी मैंने डेल्टा टी को टी फाइनल माइनस टी इनिशियल पुट किया है, और इसमें भी मैंने डेल्टा टी को टी फाइनल माइनस टी इनिशियल पुट किया है। अगर आप ऐसे करते हो तो कुछ पॉजिटिव आएंगे और कुछ नेगेटिव आएंगे, लेकिन उस केस में आप लिख सकते हो Q एब्जॉर्ब प्लस Q रिलीज्ड इक्वल टू 0। इसमें 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक क्वांटिटी पॉजिटिव होगी और दूसरी Q रिलीज इसमें कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। क्या ये बात भी सबको समझ में आती है? किसी हाँ को सर। डाउट तो नहीं बिल्कुल भी इसमें? ओके, ओके, और इस पे क्वेश्चंस करते हैं। इट इज नॉट दैट इजी, बट हाँ एक बार आ गया समझ में कि एक ही काम बार बार कर रहे हैं तो फिर बहुत रेगुलरली आदत पड़ जाती है, आसानी से होगा। ठीक है, चलो एक और देता हूं पहले। लेट्स से दिस इज 5 ग्राम वाटर at 20 degree Celsius and we are adding it to
10 gram water at 90 degrees Celsius. Okay, calculate the final temperature of the system. ओके, अपने दिमाग में हमेशा ये कैलकुलेट जरूर पिक्चर रखना कि हीट किधर से किधर फ्लो करेगी, जो हाई टेम्परेचर पे है उससे लो टेम्परेचर पर इस तरफ हीट फ्लो करेगी। ठीक है, हीट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, इस तरफ हीट फ्लो करेगी। मतलब जब मिक्स करेंगे तो इससे इसको हीट जाएगी। आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है, या तो आप मान लो कि फाइनल दोनों का टेम्परेचर सेम हो रहा है T, तो इसको T डिग्री तक ले जाने के लिए कितनी हीट चाहिए होगी, Q इज इक्वल्स टू ms डेल्टा T। ठीक है, अगर Q एब्जॉर्ब और Q रिलीज लिखने में दिक्कत हो रही है तो यू टेक दिस एज Q1, ये हो जाएगा ms डेल्टा T एंड यू विल पुट इट 5 into 1 into delta T is final minus initial, T minus 20 degree, which gives us, ठीक है, 5 into T minus 20 degree, ये आ गया हमारा Q1। दूसरे केस में, ठीक है, Q2, इसके लिए भी ms डेल्टा T, तो वैल्यू जाएगी m into s into डेल्टा T, फाइनल माइनस इनिशियल, तो T माइनस 90 डिग्री। तो जब आप हर जगह फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो अपने आप इस तरफ की वैल्यू जो है ये कैसे आएगी, निगेटिव ही आएगी। ये वैल्यू कैसे आएगी, निगेटिव, क्योंकि सर, हाँ बोलो सर माइक ऑन है सर किसी का। अब ठीक है। हाँ, ये ओके, तो ये आ गया हमारा Q2, कितना आया ये 10 into T minus 90। अब तुम लोग ये बताओ इनमें से कौन सी क्वांटिटी पॉजिटिव होगी और कौन सी नेगेटिव होगी। क्या Q1 positive, Q1 Q2 positive। negative. ये वाली क्वांटिटी डेफिनेटली पॉजिटिव आएगी क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये वाली क्वांटिटी डेफिनेटली नेगेटिव आएगी। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि Q1 बराबर Q2 होगा? Yes, sir. क्या 100 कभी भी माइनस नहीं हो सकता। समझ में आई बात सबको? सर तो हम लोग ये Q1 बोलेंगे ना minus Q2 मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे दोनों। मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, पर मैग्नीट्यूड के लिए थोड़ा ध्यान रखना कि कब मैग्नीट्यूड ले रहे हो कब। अच्छा, ये बोल सकता हूं, हाँ सर, इक्वल टू हाँ 0। सर, हाँ सर। ये 0 करेक्ट होगा बच्चों। यस और ये भी 0, ये मैग्नीट्यूड इक्वेट करना भी करेक्ट होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने बचपन में ये सीखा होता है और कुछ ने ये सीखा होता है, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। इसलिए आई एम ट्राइंग टू डू बोथ ऑफ देम, ताकि आपको ये ना लगे कि जो हमने पढ़ा था वो गलत है या जो सर पढ़ा रहे वो अजीब है। अजीब नहीं है। मैंने क्या पढ़ा था, मैंने ये वाले तरीके से, मेरे सर ने ये वाले तरीके से पढ़ाया था मुझे, ठीक है, लेकिन मैंने देखा है कई बच्चों को ये वाला पसंद होता है, तो मैं दोनों से बता रहा हूं अभी। यू हैव टू चूज वन। Also, we can write any one of them. अगर कोई एक चूज करना हो तो कौन सा चूज करना चाहोगे? सेकंड वाला। ऊपर वाला। ऊपर वाला सर। वोटिंग करानी पड़ जाएगी इसके लिए। हमें तो नीचे वाले सिखाया था स्कूल में भी। हाँ, मुझे भी नीचे वाला ही सिखाया गया था। स्कूल में सिखाया नहीं था सर ये। स्कूल में नहीं सिखाया, इसमें 10th में नहीं, हमें था 9th हमें नहीं था सर। सर नहीं था सर, सीबीएसई तो में। नहीं है तो ठीक है, तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें मैं दोनों सिखा रहा हूँ, यू कैन टेक एनीवन। ओके, इनफैक्ट बेटा आने तो दोनों ही समझ में चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव की तो बात है ना? सर समझ में आ गया। ठीक है ना? तो 5 into T minus 20 plus 10 into T minus 90 इक्वल टू
0। ओके, तो आपका 5 से 10 काट दो, इस तरह से भी कॉमन लेके 5 कॉमन लेके उधर भेजोगे तो 0 हो जाएगा। तो ऐसे कट कर सकते हैं, ठीक है। तो t माइनस 20 प्लस 2t माइनस 180 इक्वल टू 0, दैट गिव्स यू 3t इक्वल टू 210, नहीं 200। 100 तो दैट गिव्स यू, टेम्परेचर आ गया 66.6667, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। सबको समझ में आया ये? यस सर इंपॉर्टेंट है कि, हाँ बोलो। सर अगर हम इधर दोनों 5 ग्राम लेते तो 45 आता ना? शायद, हाँ। तो नहीं, सर 45 नहीं आता, 45 नहीं आता, 55 आता, 55 आता। हाँ सर, सॉरी 55 आता। तो मुझे ये पूछना है कि हमारा मास जो 90 डिग्री पे वो ज्यादा है, तो वो 90 डिग्री के पास से आएगा फाइनल आंसर, ऐसा कुछ हाँ प्रेडिक्ट हाँ कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। देखो, एक बहुत बड़ा गरीब देश है और एक छोटा सा अमीर देश है, जोड़ के एवरेज पूछा जाए कितनी होगी, तो किस तरफ जाएगा, गरीबी की तरफ या अमीरी की तरफ? अमीरी अरे की यहाँ तरफ। पे ज्यादा और अमीर दोनों एक ही है ना? हाँ, क्या? यहाँ पे ज्यादा और अमीर दोनों एक ही है ना? हाँ, यहाँ पर ज्यादा और अमीर एक ही है, तो किस तरफ जाएगा, उस अमीर की तरफ। मतलब तुम समझ गए ना, मिड पॉइंट के ऊपर रहेगा, मिड पॉइंट के नीचे, वो तुम मास देख के जज कर सकते हो। ओके, ओके यस सर। सर हाँ, तो वो एक क्रॉस चेक अपने दिमाग में रखो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हो तो फिर वैसे भी रहता है वो दिमाग। ओके, अगर मैं ये करना चाहता होता तो इस तरफ की वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो इसको मैं एज इट इज रखता। ओके, पर दूसरी तरफ की वैल्यू 90 नेगेटिव है, माइनस टी तो करना मैं पड़ता उसमें चेंज कर देता, 90 माइनस टी कर देता। छोटी सी चीज है, या तो तुम इसको दिमाग में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हो, या फिर तुम ये मान सकते हो कि समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे तो करेंगी। ओके, आंसर ऑफ कोर्स वही आ रहा है। ठीक है, ओके। किसी को कुछ भी पूछना है यहां तक, समझ में आ रहा है? ओके। यस सर कभी कभी जो कंटेनर है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी होती है, ठीक है। कभी कभी यू विल बी गिवन हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर इज द कंटेनर जिसमें हम ये पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बॉक्स या कंटेनर या सिलेंडर जो भी दिया है, उसकी हीट कैपेसिटी भी गिवन है। हीट कैपेसिटी ऑफ कंटेनर गिवन है, मान लो 40 कैलोरी पर जूल, वो पर डिग्री सेल्सियस, सॉरी, पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हीट कैपेसिटी ऑफ कंटेनर गिवन है। इफ इनिशियली, अरे ऐसे लिखने में बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो वी हैव सम वाटर हियर, से 25 ग्राम वाटर है हमारे पास एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और हमने इसे पुट किया एक कंटेनर में, कैलोरीमीटर बोलते हैं या कंटेनर बोलते हैं, ठीक है। और कैलोरीमीटर बहुत देर से धूप में रखा था, तो उसका टेम्परेचर है ज्यादा, उसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस पानी को हमने 0 डिग्री वाले पानी को इसमें डाल दिया। तो अगर आप ठंडे पानी को गर्म बर्तन में डालोगे तो पानी गर्म हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा? पूरा गरम कंटेनर गर्म हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा? गरम। कंटेनर पहले से ठंडा होगा। ओके, कंटेनर विल कूल डाउन, वाटर विल हीट अप। हमको लगा पानी का ही पूछ सर रहे हो हमें आप। पूछ रहे हो, हमें लगा कि आप पानी का पूछ रहे हो। ठीक है, तुमको समझ आ गया ना? अगर दो हाँ चीजें सर, mix हाँ। करोगे, हाँ, Yes, ठीक है, sir. ठीक है। तो आई एम जस्ट टेकिंग इट वेरी स्लो, क्योंकि ना जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा होता ना पहले, वो उनको बहुत अजीब लगता है, और जो पहले पढ़ के आए उनको लगता है कि ये ठीक है सर, बच्चों का है, Q1 इक्वल टू Q2 करना है, ठीक है। तो इसको मिक्स कर दिया, कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम,
थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कंटेनर और पानी का सेम टेम्परेचर हो जाएगा T डिग्री सेल्सियस। सर कंटेनर का मास कभी नहीं रहता। कंटेनर का मास नहीं गिवन है क्या? अब तुम क्वेश्चन को कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं। हाँ कर सकते उसकी हो। हीट कैपेसिटी Heat गिवन है। capacity हीट दिया है सर। कैपेसिटी में मास की जरूरत ही नहीं होती है। हीट कैपेसिटी m इंटू एस की पूरी वैल्यू है। ओके। यस सर। यस सर। प्रथमेश तुम पुणे में हो? हाँ सर। अरे वाह। पुणे, पुणे सेंटर से कितने लोग होंगे लगभग? सर 5-6। 5-6 ही है। अच्छा मुझे पता ही नहीं था। नाउ दैट आई सी श्रेया इज आल्सो फ्रॉम देयर। बहुत सारे लोग बिल्कुल अटेंड नहीं करते क्लासेस, है ना? बिल्कुल पसंद नहीं है कई सारे लोगों को ऑनलाइन। 37 आ रहा है क्या? यस सर। हाँ सर अप्रोक्सीमेट। हाँ ठीक है। सर वो 30 तो T डिग्री तक आने तक इसकी हीट Q1 निकालो। Q1 हो जाएगी ms डेल्टा T। m है 25, s है 1, डेल्टा T है फाइनल माइनस इनिशियल। डायरेक्टली लिखो मैं, हाँ डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसकी हीट Q1 है, इसने Q1 एब्जॉर्ब करी है और इसने Q2 रिलीज करी है, ये हमें पता है। ठीक है। तो फिर मैं लिख सकता हूं Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0। अगर मैग्नीट्यूड नहीं ले रहा हूं, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, 25 ms डेल्टा T है T माइनस 0 प्लस, अब इसमें ms नहीं होगा, इसमें ms डेल्टा T होगा, पर इसमें C डेल्टा T होगा। ओके, क्योंकि उसका मास नहीं गिवन है, उसकी पूरी की हीट कैपेसिटी गिवन। ओके, तो C डेल्टा T इज 40 इंटू 480 बाई 13 कितना होता है? 13 की टेबल आती है किसी को? 36.92 सर 37 अप्रोक्सीमेट। 39 90 13 5 is 65, 13 6 is 78, 13 7 is 91। हाँ ठीक है सर 36.92। अरे चलेगा चलेगा, ठीक है। 37 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। 36.9 ऑप्शन दिया होता, वो मत करते। ओके, सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, इजी वाले होने लग गए। सर थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाए। हाँ बोलो। सर यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे तो कैलोरी में वैल्यू थी तो हमने वाटर का भी कैलोरी में लिया, जूल में रहता तो वाटर का भी हाँ स्पेसिफिक जूल में ऑफ कोर्स होता, ऑफ कोर्स, वो तो Yes, sir. मतलब फिजिक्स पढ़ते टाइम कॉमन सेंस ज्यादा हेल्प करेगा एज कंपेयर टू फॉर्मूला। यस सर। हाँ तो वो तो ध्यान रखना ही है तुम्हें। ठीक है। और अब मैं 2 की जगह 3 चीजें मिक्स करके देख लेता हूँ एक बार। सर वेट कुड यू गो बैक? 1 मिनट और। अच्छा अच्छा, ये लो। तुम लोगों ने ट्यूसडे और थर्सडे बोला था ना डाउट के लिए? हाँ सर। हाँ यस सर। सर।
सब लोग फ्री होते हो शाम को उस टाइम पर, है ना? हाँ सर। हाँ सर। मैं लिख दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीक आई नीड डाउट लेक्चर इन न्यू मेडिकल 1, है ना? न्यू हाँ मेडिकल सर। 1, इधर ट्यूसडे और थर्सडे या दोनों दिन के लिए बोल दूं? सर दोनों दिन ले लो नेक्स्ट वीक। तुम्हारे वो TWT तो नहीं है अब नेक्स्ट वीक में? नहीं सर। नहीं सर, नहीं नहीं। सर 23rd को है। सर आप एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हो, बस क्वेश्चन देखना है। एक सेकंड, हाँ मैंने मैसेज डाल दिया, अब नेक्स्ट वीक लग के आ जाना चाहिए। ठीक है, हाँ ये रही स्लैश, लिख लिया? बच्चों लिख लिया? ये क्या किसको लिखना था? हाँ सर हो गया। सर हाँ बेटा बोलो। इस क्वेश्चन में अगर हमें कंटेनर का स्पेसिफिक हीट देते तो वो मास भी निकाल सकते ना? हाँ, और अगर स्पेसिफिक हीट देंगे तो वो मास भी देंगे, ठीक है? अच्छा, ओके सर। स्पेसिफिक हीट के साथ मास चाहिए होगा, और हीट कैपेसिटी के साथ मास नहीं चाहिए होता, क्योंकि वो पूरे की होती है। ओके? यस। सर बस एस दे के डेल्टा टी कट हो जाएगा तो वो मिल जाएगा ना मास? हाँ अभी ना इस केस में हाँ मिल हाँ जाएगा, सर। मिल जाएगा। अरे ओके तुम सर। ज्यादा सोच रहे हो। और मैं लेट मी टेल यू कि अगर मैं बोल देता कि दिस कंटेनर इज मेड ऑफ 5 kg आयरन, और फिर मैं तुमसे पूछ लेता व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन, तो तुम बोल देते सर 8। हीट 8 ना? कैपेसिटी इज 8। m into s। वेरी गुड, ठीक है? ओके सर। तो स्पेसिफिक हीट जो है वो है, समझ गए ना क्या है वैल्यू? हाँ हाँ सर। 40। ठीक है, 8 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये वाली ओके चीज सर। सबको क्लियर हो गई है ना मेरी क्लास में? किलोग्राम। हाँ सर। ठीक है, हाँ पर किलोग्राम। ठीक है, जो भी ये यूनिट्स दी है वही यूनिट्स यहाँ लगानी पड़ेगी, वो तो कुछ। ओके सर। ठीक है, अच्छा। अब हाँ 3 का केस देने का था मेरा मन, तो लेट मी गिव यू अ कंटेनर। ठीक है, बड़ी नहीं, छोटी छोटी फिगर बना रहा हूँ, मेरे पास सॉल्व करने के लिए जगह नहीं रहता। हीट कैपेसिटी है कंटेनर की 200 कैलोरी, नहीं ये चेंज करता हूँ। हीट कैपेसिटी है नहीं सॉरी 200 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। मेरा एक मानना है कि हर क्वेश्चन में नई चीज डालो, लेकिन एक से ज्यादा मत डालो, ठीक है? क्योंकि एक से ज्यादा चीजें डालोगे ना तो कोई फायदा नहीं होता। कुछ लोगों को एक बात समझ में आएगी, कुछ को दूसरी। तो कंटेनर एक है, वाटर है 20 ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा है वाटर 80 ग्राम एट 100 डिग्री सेल्सियस, और कंटेनर का इनिशियल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। बहुत सारा डेटा हो गया, ठीक है? तो संभल के पढ़ना, ठीक से कॉपी करना, बता रहा हूं मुझे फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। ओके, जब सब कुछ मिक्स कर देंगे तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, एक चीज को समझना कि एक ही क्वेश्चन को अच्छे से करने से कंसेप्ट सीखा जा सकता है। ठीक है, ये नहीं कि हर चीज को सीखने के लिए 25 क्वेश्चन करने। एक ढंग के क्वेश्चन को ध्यान से करो, हर तरीके से तुमको समझ में आना चाहिए। ओके, चलो। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस होगा ना सी? हाँ डिग्री सेल्सियस होगा, हाँ नहीं
कैलोरी अलग यूनिट है एनर्जी की, और पर ये आपने टोटल हीट कैपेसिटी दिया हाँ ना, तो सर, उसमें ये ग्राम। ग्राम। ओह अच्छा, यूनिट। Yes, ओके, हाँ 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 सॉरी। हीट कैपेसिटी में वो नहीं आता यूनिट। 200 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। मुझे कलर्स यूज करने चाहिए थे अलग अलग, टेम्परेचर ही है। जब तीन चीजें होंगी ना तो मेथड 1 से करना आसान रहेगा। यू डोंट हैव टू वरी कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, यू जस्ट हैव टू थिंक कि तीनों में से कुछ पॉजिटिव होंगे और कुछ नेगेटिव होंगे। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात ना करूं तो ऐड करके कितना आएगा? 0। 0। कुछ एब्जॉर्ब करेंगे कुछ रिलीज करेंगे, तो अपने आप नेट हीट, टोटल हीट गिवन टू द सिस्टम इज 0। क्यों 0 है नेट हीट? क्योंकि हम बाहर से कोई हीट नहीं दे रहे, जो कुछ भी है अंदर से आपस में ही एक्सचेंज हो रहा है। हाँ बोलो। सर पर इसमें भी कंफ्यूजन क्या होगा? अगर 20 और 0 है, 100 है, तो 2 ऑब्जर्व करेंगे, 1 रिलीज करेगा ना। और अगर कौन से 2 एब्जॉर्ब करेंगे? कैलोरी मीटर और 20 ग्राम वाटर। और अगर कैलोरी मीटर 50 डिग्री पे होता तो कौन एब्जॉर्ब करता? अच्छा हाँ सर। है ना? तो देयर कैन ऑलवेज बी सम कंफ्यूजिंग कंडीशन, राइट? यस सर। तो व्हाई टेक अ चांस? इससे करो, इससे कोई गलती होगी ही नहीं, उससे भी नहीं होगी गलती जो उसमें कंफर्टेबल है। बस ठीक है, इस बहाने मैं 2 बार कर रहा हूं हर क्वेश्चन को, तो अभी सीख लेना अच्छे से। ओके, सी डेल्टा टी प्लस एम एस डेल्टा टी प्लस एम एस डेल्टा टी, ये फॉर्मूले लगाने इक्वल टू 0। ठीक है, तो 200 इंटू टी माइनस 20 प्लस 20 इंटू 1 इंटू टी माइनस 0 प्लस 80 इंटू 1 इंटू टी माइनस 100। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं इस स्टेप पर? नो सर। 20 से काट दो सबको, तो 10 इंटू टी माइनस 20 प्लस टी माइनस 0 प्लस 20 से काट रहा हूँ 4 इंटू टी माइनस 100। ऐसे कॉमन लेके काटा जा सकता है, काटने के लिए सारी चीजें अलग अलग डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। 3x इज इक्वल्स टू 12y को तुम x इक्वल्स टू 4y लिखते हो। अगर 3x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 0 लिखा है तो भी तुम 3 कॉमन लेके इक्वल टू 0 में 3 को उड़ा सकते हो, बस सामने 0 होना चाहिए। तो मैं ऐसे ही कैंसिल कर देता हूं। इफ कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो, ठीक है? टी कितना आया? 40। 40 सर। बड़ी अच्छी वैल्यू आ गई, सबको आया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, ठीक है। दूसरी चीज सीखते हैं, ये समझ में आ गया। एक और चीज समझानी है, लिख लो पहले। सबने लिख लिया ना? हाँ ओ 26 आंसर, 26 आंसर्स, ठीक है। बहुत लोगों का आ गया, वेरी नाइस वेरी नाइस। सानी का 28 आ गया तेरा, ठीक है कोई बात नहीं। और कौन? स्नेहा 42.85 सही हो गया, ठीक है। चलो ठीक कर लेना, कैलकुलेशन देख लेना कैलकुलेशन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हमको अब एक चीज और पढ़नी है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, ठीक है। तो लेटेंट हीट, ठीक है। तो लेटेंट हीट 2 तरह की होती है, एक तो एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होती है एल एफ लिखते हैं यूजुअली, तो वो होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, ठीक है। तो एफ रिप्रेजेंट फ्रीजिंग, और फ्रीजिंग के उल्टे को क्या बोल सकते हैं? और बॉइलिंग। नहीं, फ्रीजिंग का उल्टा इज मेल्टिंग। अच्छा ओके।
है ना। एक तो ये होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग और मेल्टिंग, और दूसरी होती है लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग। बॉइलिंग को बच्चों वेपोरेशन, वेपोराइजेशन, और वेपोराइजेशन और बॉइलिंग का उल्टा इज कंडेंसेशन। ठीक है, तो एक तो दो तरह की होती है, दोनों के दो दो नाम है। ठीक है, ये तो याद रहेगा, कोई बात नहीं। लेटेंट हीट होती क्या है, अगर आपके पास कोई सॉलिड है, ठीक है, m मास है, सॉलिड है, और आपने इसको टेम्परेचर T1 टेम्परेचर पर है, आपने इसको कुछ हीट दिया, ठीक है, और इसका टेम्परेचर T1 से पहुंच गया T2। तो आपको पता है आपने कितनी हीट दी होगी, आपने दी होगी हीट इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। ठीक है, आपको पता है हीट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं Q इक्वल टू ms डेल्टा टी। फिर आपने इसको फर्दर हीट दिया, Q या Q डैश या कुछ भी वैल्यू Q ले देते हैं, लेकिन अब आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, T2 का T2 पर ही है। तो अगर आप हीट दे रहे हो सिस्टम को और सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो उसकी एक ही वजह है, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड दोनों में अगर आप हीट दे रहे हो और टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब होगा कि उसकी फेज चेंज हो रही होगी। ओके, इट इज गोइंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, और फेज चेंज करने के लिए जो हीट चाहिए, ठीक है, वो कितनी है Q, वो किस पर डिपेंड करती है, कितना मास है और इनके बीच जो बॉन्डिंग है, मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्डिंग्स है, वो कितने स्ट्रांग है, उन्हें तोड़ने में कितनी ताकत चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए। तो हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की ताकत तो नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, बट वी राइट दिस Q एज Q इज इक्वल टू m इंटू लेटेंट हीट। ओके, यहां पर कौन से लेटेंट हीट आएगा, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या फ्रीजिंग। ओके, तो मैं मेल्टिंग लिख देता हूं। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। तो बेसिकली अगर कोई पूछे कि ये लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग क्या होती है, तो तुम बोलोगे लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग इज हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास टू मेल्ट अ मटेरियल। ओके, heat required, Q heat required per unit mass to melt a material। लिख देता हूं, heat required per unit mass to melt a material। समझ में आ गया सबको? ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। यहीं पर हम दूसरा भी लिख सकते हैं, जगह है मेरे पास। लेट्स से फिर मैंने इसको कुछ और हीट दिया, ठीक है, तो ये हीट हर केस में अलग अलग आएगी, पर मैं क्यों रख रहा हूं क्योंकि मेरे को फॉर्मूला लिखना है। तो लिक्विड का इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, अब ये टेम्परेचर T3 पहुंच गया, लेकिन फिर मैंने देखा कि अब फर्दर हीट देने पर, फर्दर अगर मैं हीट दे रहा हूं तो फिर इसका टेम्परेचर फिर से चेंज नहीं हो रहा। तो तुम क्या समझ जाओगे, इट मस्ट बी गोइंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस। गैस। पार्टिकल अलग अलग हो रहे हैं और दूर, मतलब वो फिर और बड़े एरिया में फैल रहे हैं। तो इट मस्ट बी गोइंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस। तो ठीक है, तो टेम्परेचर तब तक चेंज नहीं होगा जब तक पूरी की पूरी गैस नहीं बन जाती। तो इस केस में अगर आपको Q निकालना है तो यू विल राइट Q इज इक्वल्स टू m इंटू फिर से लेटेंट हीट, और यहां पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिखोगे। समझ में आ गया सबको? एक ही फिगर में याद रहेगा? हाँ सर। ठीक है, ठीक है, ये बीच वाली वैल्यूज अभी लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही बहुत कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे। सर, हाँ बोला। हमें लोअर स्टैंडर्ड में जो लैटेंट हीट का डेफिनेशन है, उन्होंने उसमें स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर भी लिखवाया था। तो अगर प्रेशर कंडीशन चेंज हुए तो ये भी चेंज होगा वैल्यू? हाँ, ये सब चीजें एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है।
ओके सर। एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज करोगे तो चेंज हो सकता है। लिक्विड के केस में तुमने पार्शियल प्रेशर नाम की चीज पढ़ ली है केमिस्ट्री में? नहीं, लिक्विड के लिए नहीं तो पढ़ा। गैस का पड़ा है। मतलब लिक्विड टू गैस में पार्शियल प्रेशर वाली चीज पढ़ ली है? वेपर प्रेशर, पार्शियल नहीं प्रेशर? सर, नहीं सर, वो नहीं पढ़ा। वो ना केमिस्ट्री में ही बताएंगे तुम, मतलब वहां अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे क्योंकि उसमें पार्शियल प्रेशर की बात होती है। बेसिकली क्या है कि अगर आपको वाटर को बॉईल करना है, ठीक है, वाटर को आपको बॉईल करना है, तो वाटर स्टीम में कब कन्वर्ट होगा? जब वाटर वेपर का प्रेशर बाहर के प्रेशर को अपोज कर पाएगा, इक्वल हो पाएगा कम से कम। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। वाटर के मॉलिक्यूल्स पुश करके एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट उठना चाह रहे हैं, है ना? तो हाँ वो सर। कब कर पाएंगे? जब उनका प्रेशर, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कम से कम बराबर हो या ज्यादा हो। तो बराबर वाली कंडीशन लेके हम मानते हैं, ठीक है? तो वाटर स्टार्ट्स टू बॉयल नॉट व्हेन इट्स टेम्परेचर इज 100, नो, व्हेन इट्स प्रेशर, वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये चीज पढ़ी है तुमने अभी तक? सुनी हाँ हुई सर, है? बताया सर शॉर्ट में पढ़ा है था। ना, बताया होगा, ठीक है। तो फिर मैं और बता सकता हूँ। तो इसी पर आगे बिल्ड कर सकता हूं मैं कि मैं ये बोलता हूं कि फिर वाटर को बॉईल करने के दो तरीके हैं, या तो टेम्परेचर बढ़ाओ या फिर बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दो। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूरी तरह हटा दो। अंदर का कम करें, ज्यादा करेंगे सर? अंदर का तो ज्यादा कर ही रहते हैं हीट करके, है ना? वो नहीं कर रहा है, हीट नहीं करना है, बिना हीट किए वाटर बॉईल करना है या थोड़ा सा हीट किए वाटर बॉईल करना है। पिस्टन? हेलो, हाँ कुछ बोल रहे थे? सर पिस्टन से अगर प्रेशर बढ़ा दिया तो? अच्छा, वॉल्यूम कम प्रेशर करके। किसका बढ़ाओगे? पानी का? हाँ। तो पिस्टन दबा लगा के वाटर को अगर तुम प्रेशराइज कर रहे हो तो एयर का गैप छोड़ा है तुमने वहां पे या नहीं छोड़ा है? अगर नहीं छोड़ा है तो बेचारा वेपराइज होगा कहां? उसके पास स्पेस ही नहीं है बिल्कुल भी। ओके ओके सर। हाँ, तो पिस्टन पानी को प्रेस करके तुम उसे हवा में नहीं कन्वर्ट करोगे, ठीक है? पानी को खुलना है हवा में जाने के लिए, वॉल्यूम उसको इंक्रीज करना है अपना। ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि जब तुम हीट करते हो और वाटर वेपर बनना शुरू होती है, जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तब वाटर को हम बोलते हैं कि अब वाटर बॉईल हो रहा है। इजीली इट इज गोइंग फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। इज दैट क्लियर? ओके सर, यस सर। अब मैं कुछ और बोल रहा था। अब मैं ये बोल रहा था कि अगर वाटर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही करना है, तो मान लो हमारे पास कोई मैजिक है और उससे हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही कम कर दिया, तो क्या होगा? वाटर इजीली बॉईल होने लग जाएगा या नहीं? हाँ यस। सर। कम टेम्परेचर पर ही वाटर मैं रख बॉईल हो सकती जाएगा, कम टेम्परेचर पर ही वाटर बॉईल हो गया। तो पता चला एटमॉस्फेरिक इतना कम कर दिया हमने कि 80 डिग्री सेल्सियस पर, ये थोड़ी हाइपोथेटिकल वैल्यू है, पर लेट्स से 80 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर क्या है? बॉईल होने लग गया। बॉईल होने लग गया तो वो फटाफट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में। ओके, यस सर। सर हम एक्सटर्नल प्रेशर को इतना कम नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते, हाइपोथेटिकल थोड़ा सा बोल रहा हूँ, मतलब अनलेस वी बिल्ट अ फुल मशीन फॉर इट। सर तो वो वैक्यूम में हो सकता है ना ये? अरे रुक जाओ, मेरी बात खत्म हो जाने दो, ठीक है? क्योंकि पूरी बात ये है, एप्लीकेशन इसकी ये है कि अब वाटर 80 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल हो गया, तो अब आप गए हिमालय के किसी पीक पर और वहां पर जाके आपने वाटर बॉईल करना चाहा, आलू पकाने आपको। और प्रॉब्लम क्या है कि आलू पकता है 93 डिग्री या 98 डिग्री पर जाके, और वाटर आपका बॉयल होके उड़ गया 80 डिग्री पर ही। तो इट विल बी वेरी टफ फॉर यू टू कुक फूड ओवर अ माउंटेन। समझ में आया? हाँ सर। यस। इस पर हाँ सर। क्वेश्चन काफी आते हैं। तो वो क्वेश्चन आते तो हैं, पर लोगों को सच में बात समझ में नहीं आई होती है कि क्यों नहीं कुक हो रहा है वाटर। वाटर जल्दी बॉयल हो गया तो दिक्कत क्या है? एक तो स्टूडेंट उल्टा भी बोला मेरे को, सर वाटर जल्दी बॉयल हो रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? जल्दी बॉयल होगा, जल्दी से आलू पक जाएंगे हमारे। तो आई टोल्ड हिम कि आलू डजंट गेट बॉयल की डजंट गेट कुक की वाटर बॉयल हो गया, चलो मैं कुक हो जाता हूँ, ठीक है? योर फूड गेट्स कुक्ड व्हेन द टेम्परेचर इज हाई एनफ। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। तो दैट इज द होल, वो पूरा लॉजिक
उस क्वेश्चन के पीछे कि हिल स्टेशंस पर कुकिंग करना क्यों टफ होता है। कुकिंग करना इसलिए टफ होता है कि वाटर बॉयल हो जाता है जल्दी, तो बॉयल की जगह तुम सोचो वाटर इवेपोरेट हो जाता है जल्दी। तो अगर वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा तो इट विल नॉट कुक द फूड एंड जस्ट गो अवे इन द एयर। ओके, यस यस sir, तो उस केस में वाटर की हीट कैपेसिटी भी कम हो जाती है इजीली, कम हीट लेके ही, सॉरी लेटेंट हीट भी कम हो जाती है, पर लेटेंट हीट अभी मैंने बताया ही नहीं है, अभी बताते। लेटेंट हीट कम हो जाती है, ठीक है। sir, तो इसलिए तुम्हें पुरानी क्लासेस में लिखाया गया था कि ये जो वैल्यूज है दीज आर एट स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर। अभी मैं लिखवाऊंगा वैल्यूज। ओके सर। दोज आर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, हाँ कोई कुछ और बोल रहा था? सर हाँ, आप एक बार बता सकते हो कि वो वाटर वेपर प्रेशर इक्वल होने पे ही क्यों बॉईल करते हैं? क्या वो आपने कहा ना प्रेशर इक्वल होने पे ही बॉईल करता है। पीछे गाने चल रहे क्या तुम्हारे? नहीं सर, वो एक्चुअली पीछे एक मॉस्क है तो उनका अभी नमाज का टाइम अच्छा अच्छा है। अच्छा अच्छा, फिर से बोलो। सर एक्चुअली मुझे जानना था कि वो आपने कहा ना वेपर प्रेशर इक्वल होने पे ही बॉईल करता है। हाँ वो तो मतलब दैट इज लाइक बॉइलिंग की स्टैंडर्ड डेफिनेशन की वाटर बॉइल्स या एनी लिक्विड बॉइल्स व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये टेक्निकली आपको रटना चाहिए। मैं इसके पीछे की वजह बताने की कोशिश कर रहा था कि व्हाट हैपेंस व्हेन द वेपर प्रेशर बिकम इक्वल्स टू PATM or slightly greater than PATM. What happens is the vapor is starting to push the atmosphere away and create space for more water to evaporate. ओके Okay? सर। हाँ, ओके, ठीक है। तो अपने को इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको सिर्फ जरूरत पड़ेगी। सर 1 मिनट में लिखना बाकी है। इतनी देर से क्या कर रहे थे तुम? बातें सर आप बोल रहे थे तो। लिखते ना करो भाई, ठीक है। सर हाँ सर आपने यहाँ जो लाइक ये शो लाइक अ डायग्रामेटिक representation of this thing जहाँ वो हाँ, टेम्परेचर भी रहता है, दिस कैन बी शोन ग्राफिकली इन दैट हीटिंग कर्व राइट, यस, उसी के लिए बनाया है। या उस प्लान के साथ बनाया है कि इसी को ग्राफ से मैं रिलेट करूंगा। तब मैं दैट तुमको बताऊंगा कि ये जो T2 है इसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, और ये जो T3 है, नहीं T3 है, हाँ T3 है, इसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। इसको मैं ग्राफ से रिप्रेजेंट करूंगा। पर तुम्हें लगता है कि पहली डेफिनेशन बताते ही वो ग्राफ बनाना इज अ गुड आइडिया? नो सर नो। अरे लिख लिया ये सबने ना, आगे चले। हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ, ओके। तो अब मुझे क्या बताना है? हाँ, एक तो 2-3 वैल्यूज है जो अपने को पता होनी चाहिए। एक है वाटर की लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, सर वाटर की लेटेंट हीट है या आइस की है? तो समझ जाना, मेल्टिंग ऑफ आइस है तो आइस से वाटर कन्वर्ट करना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी? यू हैव टू गिव आइस एटलीस्ट 80 कैलोरीज पर ग्राम। ओके, 1 ग्राम वाटर को आइस में मेल्ट करने के लिए आपको कितनी एनर्जी, हीट एनर्जी देनी पड़ेगी? 80 कैलोरीज। ओके, मीनिंग समझ में आना चाहिए, वैल्यू तो याद हो जाती है, वैल्यू क्वेश्चन में गिवन भी होती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, कितनी हीट देनी पड़ती है? 540 कैलोरीज। क्या हुआ? 540 बोल रहा था। हाँ हाँ हाँ, समझ गया, 540 कैलोरी पर ग्राम। ओके, ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि इफ यू कन्वर्ट 1 ग्राम आइस टू 1 ग्राम वाटर, you must give it plus 80 calorie of heat. But if the water converts to ice, if the water converts to ice, it will release minus 80 calories, or should I say minus 80 calories. Okay, same goes to water to vapor के लिए भी। ठीक है, यहां पर वाटर से वेपर ले जाना है तो you must give 540 कैलोरी।
और अगर वेपर जो है वो किसी केस में वाटर में कन्वर्ट होती है तो रिलीज इट विल रिलीज 540 कैलोरी. तो when it will release this much energy per gram, how, if you are exposed to hot water or if you are exposed to hot steam, both at same temperature, the steam will burn you way faster. Is that clear? Yes. हाँ सर. तो ये अभी आपने क्या बोला? मैंने ये बोला कि वाटर कैसे आप कब देता है आपको, हीट कब देगा. मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पर है, आपके हाथ पे गिरा पानी और वाटर का टेम्परेचर इमीडिएटली कितना टेम्परेचर नीचे आया. भाई हाथ पे गिरा है तो इमीडिएटली मान लो 10 ग्राम पानी है, ठीक है, 10 ग्राम वाटर है. इमीडिएटली हाथ को टच करते ही उसका टेम्परेचर कितना गिर जाएगा. वो ठंडा होगा, आपका हाथ गर्म होगा. Yes, sir. से 90 डिग्री 10 डिग्री गिर गया इमीडिएटली, 1-2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर, जितना भी टाइम लगा आपको. तो सिर्फ कितनी हीट रिलीज करेगा वो, Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी हो जाएगा -10. तो सिर्फ और सिर्फ 100 कैलोरीज. ओके. और दूसरे केस में आपके हाथ के कांटेक्ट में आई हॉट स्टीम, ठीक है, और 10 ग्राम स्टीम कन्वर्टेड टू वाटर, ठीक है. तो उस केस में वो कितना हीट रिलीज करेगी, m इंटू एल, दैट विल बी -540. 10 इंटू 540. और ये रिलीज होगा तो मैं माइनस लगाऊंगा, ठीक है. तो वैल्यू भी डाल दो. कैसा समझा? समझ गए ना. हाँ सर. Yes, sir. -10 इंटू 540 तो -5400 कैलोरीज मिलेगी हाथ को. तो स्टीम विल बर्न यू मच फास्टर देन हॉट वाटर. 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम will burn you faster than, will damage you faster than 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर. क्या ये बात मुझे लिखवानी चाहिए या इसको देख के याद आ जाएगा तुमको? तो इसको देख के समझ आया. नहीं तो तुम एक लाइन खुद से लिख सकते हो, राइट. ठीक है. हाँ. 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस. पता नहीं, खुद से लिख लो स्टेटमेंट, मैं गलत ही बोल गया, मुझे बोलना चाहिए था at 100 degree Celsius steam will give us far more energy than water. Okay, so steam will burn us much faster than water. ठीक है. ओके, तो इस पर क्वेश्चन करते हैं. चलो कुछ आगे चले. सर एक मिनट. So wait, sir. तुम लोगों को वैक्सीनेशन लगना शुरू हो गया? हाँ सर. Yes, sir. लग भी गया. ऐसे तो नहीं है किसी के पेरेंट्स वैक्सीनेशन के लिए नहीं भेज रहे हो कि रहने दे, हम इस सब में विश्वास नहीं रखते साइंस में. अगर कोई भी बोले कि हम नहीं रखते इस सब में विश्वास, तो उनको बोलना मोबाइल यूज करना बंद कर दो, पूरा साइंस पे चलता है. अदरवाइज ये सब कुछ जादू टोना होना चाहिए, ठीक है. किसी के पेरेंट्स नहीं मानेंगे मोबाइल बंद करने के लिए. तो साइंस में विश्वास नहीं रखते तो वाईफाई यूज करना बंद कर दो और ईमेल की जगह आप चिट्ठी भेजा करो वापस से. सर वैसा होता तो मेडिकल पढ़ने क्यों भेजते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है. कई लोग खुद लड़ भिड़ के आए होते हैं. सर You would मेरा not- एक इंजीनियर वाला फ्रेंड बोला है कि है ना वो नहीं लेने वाला वैक्सीन. Yes. तो इसमें याद नहीं रूम. अरे I know doctors who have not taken. I know doctors, I know PhDs who have not taken it, saying कि it is all a hoax. Done. आगे चलते हैं. ओके ओके, अब
क्वेश्चन पर आना चाहिए हमको. So we have 1 gram of ice. Okay, and we have say 1 gram of water. ठीक है, और this is at 0 degree Celsius. So the moment you start giving it any heat, it will start to melt. ठीक है, एक सेकंड बच्चों, मैं चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन. ठीक, सॉरी, लिखा तो नहीं होगा अभी तक. ठीक है, 1 ग्राम ऑफ आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, एंड यू नीड टू टेल मी हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू 1 gram of steam at 100 degrees Celsius. ठीक है, so it's not more of a question, it's more of some values जो बार बार देखने को मिलती है. ठीक है, तो I'm just showing it. हाँ, पहले का आंसर आया. हाउ मच 720. इज रिक्वायर्ड कि 1 ग्राम आइस को पहले मेल्ट करना है और फिर उसको स्टीम पे ले जाना है. तो ये समझ में आना चाहिए कि इट विल बी अ 2 स्टेप प्रोसेस. पहले आप आइस को किस में कन्वर्ट करोगे? वाटर. Oh, it's not 2 step process, it's a 3 step process. फिर सब वाटर का भी टेम्परेचर रेज करना पड़ेगा 100 तक. हाँ, फिर पहले स्टीम. आप वो आइस को वाटर में कन्वर्ट करोगे. आइस ऑलरेडी अपने मेल्टिंग टेम्परेचर पर है, तो यू विल कन्वर्ट इट इनटू वाटर. देन वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओगे, 100 डिग्री सेल्सियस, एंड देन वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करोगे. तो यू शुड हैव 3 वैल्यूज, Q1, Q2 एंड Q3. ठीक है, टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड कहां पर क्या यूज करना है. डू नॉट लेट एनी कंफ्यूजन मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर. ओके, 720. Q इज इक्वल्स टू, पहले के लिए ml, जिसमें मैं लेटेंट हीट ऑफ आइस यूज करूंगा, ऑफ कोर्स मेल्टिंग ऑफ आइस. दूसरे के लिए हाँ सर 720. S डेल्टा T, इसमें मैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यूज करूंगा. और तीसरे के लिए ml विद लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर होगा. ठीक है, तो 1 into 80 plus 1 into 1 into 100 plus 1 into 540. कितना बोले तुम? 640? 720. 720. So 620 to 540 और 80 हो जाएगा. ठीक 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 ठीक. ओके ओके. सेकेंड में, how much steam, how much heat will we get? How much? अगर 1 ग्राम स्टीम reaches 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम स्टीम है, and we cool it down to 0 degree Celsius per 1 gram water. 640. Plus minus? सर माइनस 640. Minus 640. ठीक है. Plus 640 ना. अच्छा, सर हाउ मच रिलीज बोला तो डायरेक्टली 640 ना. रिलीज पर आपने क्यों पूछा है ना. हाँ सर. सर आपने रिलीज बोला. ठीक है. हाँ सर आपने रिलीज बोला. एग्जाम में क्या करोगे? अगर रिलीज पूछा होगा तो माइनस साइन नहीं डालेंगे, सिर्फ क्यों पूछा है तो माइनस साइन डालेंगे. हाँ सर. मेरे हिसाब से कुछ भी बोला हो, अगर प्लस 640 तो 640 और माइनस 640 दोनों ऑप्शन में है, तो मैं हमेशा माइनस 640 मार्क करूंगा. सर पर हमको केमिस्ट्री में बोला है कि अगर रिलीज है क्वेश्चन में वर्ड तो माइनस नहीं मार्क करने का. बोला है केमिस्ट्री में ऐसा? हाँ सर, उसमें रॉन्ग दे हाँ दिया. सर, उसमें तो हाँ, क्वेश्चन सर. भी ऐसे दिए थे सर. हाँ सर.
सर ने बोला था सर कि क्योंकि रिलीज रिलीज मतलब ही माइनस। मैं सर। मानता ही नहीं कि एग्जाम पेपर बनाने वालों की इंग्लिश इतनी अच्छी है कि वो इतना ध्यान करेंगे। चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में वी विल ट्राई टू जज क्या हो रहा है। एनीवे सबको समझ में आ रहा है Q इज इक्वल्स टू m into latent heat of condensation plus ms delta T for water। ठीक है, तो 1 into -540 plus 1 into 1 into final temperature is 0 minus 100, that will be -640। ठीक है, चलो आगे चले। सर एक सेकंड सर, सर इतना बात क्वेश्चन लिख। अच्छा, मुझे लगा तुम लोगों ने सॉल्व भी कर दिया। सर हमने सॉल्व किया। सर रफली सॉल्व। अच्छा, ओके अब चले आगे। सर एक मिनट। अरे हाँ सर, थैंक यू। okay, now the question is, if we have 5 gram of ice at 0 degree Celsius and we are mixing it with 20 gram of water at 15 degree Celsius। ठीक है, क्वेश्चन ये है, will whole of the ice melt or not? तो इतना ही क्वेश्चन की बताना है कितना? हाँ पहले तुम बता दो मुझे, हाँ या ना। नहीं सर। उसके बाद मैं आगे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। whole of the ice will not melt। अब तुम्हें एक्सप्लेन करना है सबको कि तुमने नहीं क्यों बोला। ठीक है, चलो बोलो। सर वाटर को अगर हम लोग 0 डिग्री पे लाएंगे तो फिर 300 जूल्स कैलोरी ऑफ एनर्जी मिलेगा, और आइस को पूरा चेंज करने के लिए 400 चाहिए। आइस को पूरा चेंज करने के लिए 400 चाहिए और वाटर से सिर्फ कितना मिलेगा? 300। तो और ज्यादा क्यों नहीं मिल सकता वाटर से? नेगेटिव टेम्परेचर पे ले जाए वाटर को तो और मिल जाएगा। सर नेगेटिव में जा ही नहीं नेगेटिव सकता, में जाएगा ही नहीं ना सर, पहले वो आइस में कन्वर्ट करो। 0 और 15 के बीच में ही रहेगा कुछ। 0 और 15 के बीच में रहेगा, तो हम दो चीजें मिक्स कर रहे हैं, तो दोनों का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो इस रेंज में ही रहेगा। फाइनल टेम्परेचर इस रेंज में ही रहेगा। तो एक चीज ये क्लियर होनी चाहिए तुमको क्वेश्चन देखते ही कि कौन किसको हीट देगा। दिस विल गिव द हॉट थिंग विल गिव हीट टू द कोल्डर वन। ये इसको हीट देगा। कब तक हीट दे सकता है, मैक्सिमम कितनी हीट दे सकता है ये? 0 डिग्री। जब तक इसका टेम्परेचर इसके बराबर नहीं पहुंच जाता। इज दैट क्लियर? तो ये वाटर इसको मैक्सिमम कितनी हीट दे सकता है, तो दैट यू कैन कैलकुलेट। Q2 लिखते हैं इसको क्योंकि उसको Q1 लिख लेंगे। ms डेल्टा T मैक्सिमम कितनी हीट दे सकता है? 20 इंटू 1 इंटू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। मैक्सिमम कितनी हीट दे सकता है? 300 कैलोरीज। ओके, आई होप किसी को क्लास में इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा,
ये आइस है, जब इसको हीट मिलेगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा या पहले ये मेल्ट होगा? मेल्ट होगा। मेल्ट पहले होगा। मेल्ट होगा, पहले मेल्ट होगा। तो लेट्स से कि इसे मेल्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए, तो Q1 जो है दैट इज m इंटू एल, तो वो आएगा 5 इंटू 80, दैट इज 400 कैलोरीज। तो इसको पूरे को मेल्ट करने के लिए 400 कैलोरी चाहिए, और वाटर इसके टेम्परेचर तक आकर भी इसे सिर्फ कितनी एनर्जी दे पाएगा? 300। तो क्या ये बात समझ में आती है कि दिस स्टेप विल नॉट बी कंप्लीटेड? हाँ सर। यस सर। ओके, ये स्टेप कंप्लीट नहीं होगा, पूरा वाटर मेल्ट नहीं होगा। तो फिर क्या करोगे? ये स्टेप तुम्हें सर एक्स मास दोबारा करना पड़ेगा। दोबारा क्यों करना पड़ेगा? तुम्हें मानना पड़ेगा कि ओनली x ग्राम ऑफ वाटर विल मेल्ट। ओके, और x ग्राम वाटर को मेल्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए? 300। Q1 इज इक्वल्स टू m इंटू एल, लेकिन इस बार m हम पूरा मास नहीं पुट करेंगे, we'll put x into 80. Is that clear to everyone Yes. in my class? Yes, sir. And then we can say कि Q1 Sir, plus X Q2. will be mass of the ice cube, na? क्या? X is mass of ice cube, na? नहीं, the whole ice will not melt ना, तो m That's like minus some x part of. ice अभी भी बचेगा। Okay? Is that okay? Yes. ठीक है, तो Q1 plus Q2 equal to 0, तो you will have 80x minus 300 equal to 0. X will be equal to 300 by 8. अप्रोक्सीमेटली 3.7 कुछ आएगा, 3.75 आएगा। एग्जैक्ट नहीं आएगा, 8 है ना। अच्छा 3.75। 3.7 ग्राम वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो कई बार पूछ लेते हैं कि कैलकुलेट फाइनल रेशियो ऑफ, ठीक है, कैलकुलेट फाइनल रेशियो ऑफ आइस इज टू वाटर, तो क्या बताओगे? 1.25 upon 23.75। फाइनल रेशियो कैसे निकालोगे बच्चों आइस का? ठीक है, तो थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। इतना आइस मेल्ट हो गया, तो 5 ग्राम में से 3.75 मेल्ट हो गया, तो बचा कितना? 1.25। 5 minus 3.75, 1.25। ओके, और वाटर कितना बन गया? 23.75। 20 तो ऑलरेडी था, और ये जो कन्वर्ट हुआ 3.75। ओके, तो दिस विल गिव यू 1.25 अपॉन 23.75। आई थिंक इसको पूरा डिवाइड कर रहा है 8, 9, 10, 11 टाइम्स। आई थिंक कोई करेगा इसको कैलकुलेशन? 125 की टेबल याद है मुझे, 125 इंटू नहीं गलत क्या, 125 की टेबल नहीं याद है मुझे। ठीक है, तो 125 इंटू 8 इज लाइक 8 दूनी 16 और 3, तो 1/19 होगा ना? यस, थैंक यू। ओके, सर हाँ बोलो। यहाँ पे हम लोग ने ये अज्यूम किया कि वाटर गेट्स कूल टू अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री सेल्सियस कंप्लीटली, पर अगर वाटर भी बीच में किधर स्टॉप हो जाएगा कूलिंग का? देखो, जब तक ये आइस मेल्ट नहीं हो रही, इस आइस का टेम्परेचर 0 से ऊपर नहीं जा सकता। यस सर। तो फिर वाटर फाइनल में आइस बच रही है, तो वाटर कहाँ तक आ सकता है? पूरा 0 तक। ओके ओके सर, ठीक है, तो हमें ये देखना है कि दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रही है या कौन सी चीज ज्यादा हीट दे रही है, और उससे हमें पता चल जाएगा कि आइस बचेगा या वाटर बचेगा। ओके ठीक है सर। ठीक है, थोड़ा सा इट विल टेक अ बिट ऑफ हिट एंड ट्रायल, बट इट्स नॉट दैट टफ। ठीक है, बी विद मी, जस्ट कॉन्सेंट्रेट। सर 1 मिनट बस। हाँ लिख लो। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना बच्चों, नॉट वन स्टेप क्वेश्चन जिसमें आपको पहले से पता हो कि क्या करना है। आपको क्वेश्चन में ही जज करना है कि सर क्या होगा। हाँ क्वेश्चन कि हम आइस क्यूब को पानी में डाल रहे हैं ना?
हाँ मतलब हाँ आइस क्यूब को पानी को आइस क्यूब पे डालेंगे तो फैल जाएगा ना, बट इट कैन बी अ ग्लास मेड ऑफ आइस, खूब सारी आइस, एंड देन वी कैन पुट अ बिट ऑफ वाटर इन इट। तो वाटर को भी आइस में डाला जा सकता है, पर उसके लिए आइस ज्यादा होनी चाहिए। हो गया। Okay, so next is we have now 10 gram of ice at 0 degree Celsius, and we are mixing it with we are mixing it with 30 gram of water at 30 degrees Celsius. Okay, so will the ice melt or not? Yes, sir. Ma'am. Yes, sir. Hey, you guys are good at this. I was not this good when I learned it first time. So, okay, now calculate. A part यही होता, will the ice melt? Will the ice melt? Okay, तो पहले तो क्या मेरी क्लास में सबको पता है कि कैसे पता चल रहा है कि मेल्ट करेगा या नहीं करेगा? हाँ हाँ, सर। sir. Values are so good that you don't even have to write it down. मैं तो लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि आई एम अ टीचर और ये मेरा जॉब है, ठीक है? अदरवाइज आई विल नॉट, मैं अपना पेपर खराब नहीं करना चाहूंगा इसमें। मन ही मन में कैलकुलेट कर लूंगा इसको पूरा मेल्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए मुझे। इसको पूरा मेल्ट करने के लिए चाहिए 800 कैलोरी, 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी चाहिए, और ये कितनी हीट दे सकता है मेरे को मैक्सिमम? 900। 0 डिग्री पर आने के लिए आपके ये कितनी हीट देगा मुझे? ms delta t, which is 30 into 1 into 30. Okay, so before even starting the question I have कि ये 900 कैलोरी दे सकता है, मुझे माइनस लगाना चाहिए, ठीक है? ये 900 कैलोरी दे सकता है और उसको सिर्फ और सिर्फ कितना चाहिए? 800 कैलोरी। तो what will happen? Will the ice melt completely or not? Yes, complete. Yes. Sir, Yes, why sir. 800? It should be 10 80 ग्राम। ना? क्या बेटा? 80 कैलोरी ना? 80 कैलोरी पर ग्राम, राइट? ml, और मास कितना है? 10। ये देखो, इट्स नॉट 1 ग्राम का आइस क्यूब, Yes. इट्स 10 ग्राम का आइस क्यूब। ओके, समझ में Yes. आया? पक्का? Yes. ओके, ठीक है। 10 into 80, ओके, तो 800 कैलोरी चाहिए, और दिस कैन गिव यू वेल ओवर दैट, इट कैन गिव यू 900 कैलोरी। तो एक्चुअल में ये वाली प्रोसेस कंप्लीट होगी, क्या ये 0 डिग्री तक आएगा बच्चों? Sir, 3.3 तक क्या है? 10/3 तक क्या आएगा। इसे 0 तक आना पड़ेगा? No, नहीं। sir. लेकिन मैं जो तरीके से सिखाता हूं, मैं बोलता हूं कि दोनों सेम फेज में आ रहे हैं ना, तो ब्रिंग देम बोथ टू द सेम टेम्परेचर, क्योंकि ये आपने कितने पर ले आया है? 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट किया है 0 डिग्री को, Yes, 0 sir. डिग्री पर। तो लेट्स फॉर अ सेकेंड अज्यूम कि ये भी 0 डिग्री तक आ गया, ठीक है? अगर ये जो वाटर 30 डिग्री पर था और हमने अज्यूम कर लिया कि ये भी 0 डिग्री पर आ गया, तो व्हाट डू वी हैव नाउ? वी हैव अ टोटल ऑफ हाउ मच वाटर? 40 ग्राम at 40 0 degree Celsius. 40 ग्राम. 40 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। हम हाइपोथेटिकल मान रहे हैं, ठीक है? लेट्स से हाइपोथेटिकली ये इसने मेल्ट करने के चक्कर में ज्यादा ही हीट दे दी, 900 कैलोरी दे दी, और यहाँ कितनी खर्च हो गई? 800। तो हमारे पास बचा क्या है अभी? 100 कैलोरी। Still have 100 degree 100 calories. We still have, or should I write minus 100 calorie? ये समझ में आ रहा है? हाँ, sir. माइनस का मतलब ये रिलीज हुई रखी है हमारे पास बाहर, ये एनर्जी अवेलेबल है हमको। तो who will absorb this? This thing will absorb this. समझ में आ रहा है? Yes. ये एब्जॉर्ब हाँ, करेगा sir. कितनी एनर्जी? 100 कैलोरी, और 100 कैलोरी एब्जॉर्ब करेगा
तो इसका टेम्परेचर कितना ऊपर जाएगा, ms डेल्टा टी। यू आइदर अंडरस्टैंड दिस और यू अंडरस्टैंड कि सर अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, this 100 calorie will be absorbed by this, how by and it will go to some other temperature T. So then I can say कि ms delta T, which is 40 into 1 into delta T, T minus 0, heat absorbed minus heat released, जो हो रखी है, पहले से ही हो रखी थी, is equals to 0. आई होप ये स्टेप सबको समझ में आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। T इक्वल टू 2.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आई सेल्डमली राइट इट लाइक दिस, आई वुड राइट एट दिस पॉइंट कि भाई ये हीट 100 कैलोरी किसको एब्जॉर्ब करनी है, इस वाले वाटर को, क्योंकि एक्स्ट्रा है हमारे पास, इसका कोई यूज नहीं है, तो वही वाटर को ही वापस मिल जाएगी और वाटर का टेम्परेचर 0 से ऊपर चला जाएगा। It doesn't happen this way, but it is very easy to understand this. क्या पूरी क्लास में सबको समझ में आया? Yes. यस सर। पक्का? अरे यूजुअल तरीके से बेटर है। सबको आता नहीं है, या फिर मुझे ज्यादा टफ लगता था, पता नहीं क्यों। मेरे को थर्मोडायनेमिक्स ज्यादा टफ लगती थी। हाँ, मेन रीजन है मैं केमिस्ट्री पसंद नहीं करता था और केमिस्ट्री वालों ने उल्टा और बता दिया, तो जो थोड़ा बहुत प्यार था केमिस्ट्री के लिए वो भी थर्मोडायनेमिक्स से खत्म हो गया था, तो मुझे उल्टा ही पढ़ा दिया। उल्टा तुम्हें भी मैंने बताया नहीं, पर एक चीज आएगी केमिस्ट्री में आगे, क्या वर्क सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है तुमने? स्टार्ट हो गया। हाँ सर। नहीं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया होगा उससे पहले। हाँ सर। हाँ, तो उसमें क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यस सर। इन फिजिक्स वी टीच क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। हाँ सर, साइन चेंज हो जाते ना। साइन क्यों चेंज हो जाता है? साइन कन्वेंशन। हाँ, मतलब वही तो, वो चीज ध्यान रखनी पड़ती है ना, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग। तो एनीवे विल डू दैट। एनीवे ये सबको समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। सर एक सेकंड। अरे जब मैं सामान्य ज्ञान दे रहा हूँ ना तो लिखा करो, वो मैं टाइम पास कर रहा होता हूँ, ठीक है, उस टाइम पे लिखा करो। जब मैं काम की बात कर रहा हूँ तो सुना करो, जब मैं अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी बता रहा हूँ तो उस टाइम मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ लिखने के लिए। ओके ओके ओके, चलो लेट्स। तो तुम जज तो कर ले रहे हो आसानी से, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो फिर कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जैसे कि 1 ग्राम ऑफ स्टीम is mixed with a block, is mixed with a glass full of ice. Okay, तो ऐसे में बच्चों मैं आइस का मास नहीं बता रहा हूं आपको, तो जब भी क्वेश्चन में मास किसी चीज का नहीं दिया हुआ है तो यू हैव टू टेक कि वो चीज काफी ज्यादा है। ओके, वो इतनी ज्यादा है कि वो पूरी तरह दूसरे स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगी, फाइनली आइस बचेगी ही बचेगी। दैट इज द ओनली रीजन कि मैं आइस का मास ही नहीं बता रहा हूँ। आइस इज लाइक 5 kg और 10 kg और समथिंग बिग अमाउंट, और मे बी 100 ग्राम और 200 ग्राम, वो भी एक ग्राम स्टीम के लिए बहुत बड़ा है। इन सच केसेस वी डोंट गिव द वैल्यू ऑफ दैट थिंग, क्योंकि हमें पता है कि ये फाइनल में बचेगा ही, आइस तो बचेगा। तो 1 ग्राम ऑफ आइस इज मिक्स्ड विद अ ग्लास फुल ऑफ 1 ग्राम ऑफ स्टीम, कितने टेम्परेचर पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर, is mixed with a glass full of ice. How much ice will melt? कितनी आइस मेल्ट हो जाएगी, ये सोचना है तुमको, ठीक है।
आंसर आ गया क्या? सिक्स 6.259888 कई सारे लोग का 8 आया, कुछ का अलग भी आया कुछ। मौली तुम कुछ दिन बाद दिखाई दियो मुझे, तुम गायब थी क्या बीच में? ठीक है, ज्यादातर लोगों का 8 आ रहा है तो लेट्स, आई थिंक 8 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इन दिस केस वी आर टेकिंग कि आइस का अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, तो वी नो कि आइस तो बचेगा ही बचेगा एंड में, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही है आइस। ओहो मैंने लिखा नहीं था, सॉरी, मुझे लिख देना चाहिए था, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही है। ठीक है, और नहीं गिवन है तो यू कैन अज्यूम, पर वैसे गिवन होना चाहिए। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस है और इसमें से कुछ पोर्शन क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। आइस फिर भी बचेगी ही बचेगी, तो मतलब लेट्स से सम वाटर गेट्स मेल्टेड एंड इट स्टिल रिमेन एट 0 क्योंकि देयर इज मोर आइस देयर। तो जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती तब तक टेम्परेचर ऊपर नहीं जाएगा। ऑन द अदर हैंड वी हैव स्टीम। ठीक है, इट विल ट्राई टू मेल्ट द आइस बाय गिविंग इट्स एनर्जी टू आइस, इसको एनर्जी देनी है। ठीक है, तो कितनी कब तक एनर्जी दे सकती है स्टीम आइस को, जब तक तो वो पहले खुद आइस स्टीम कंडेंस नहीं हो जाती। 100 डिग्री सेल्सियस पर कंडेंस होगी पहले वाटर में, और उसके बाद जब तक उसका टेम्परेचर कहाँ नहीं पहुंच जाता, 0 डिग्री सेल्सियस, बराबर टेम्परेचर नहीं हो जाता, तब तक स्टीम जो है वो हीट दे सकती है। इस पूरे प्रोसेस में स्टीम कितनी हीट देगी, Q1 is equals to ml, तो वी हैव 1 into 540, 80 मत ले लेना, और Q2 is equals to ms डेल्टा टी, तो 1 into डेल्टा टी माइनस 100। मैं यहाँ माइनस लिखने के बाद याद आता है कि यहाँ भी माइनस लगाना चाहिए। ठीक है, तो टोटल हीट गिवन विल बी -640। ओके, ये -540 और -100। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, -640 कैलोरीज। तो स्टीम टोटल मैक्सिमम कितनी एनर्जी दे सकता है, 640 कैलोरीज, और 640 कैलोरीज से लेट्स से x ग्राम मेल्ट हुई आइस, तो वो हमको पता चल जाएगी। इधर के लिए Q क्या लिखूंगा मैं, Q3 is equals to mx into 80। फाइनली आई कैन राइट Q3 plus Q1 plus Q2 equal to 0। ठीक है, तो 80x plus -640 इक्वल टू 0। x का वैल्यू आया 8 ग्राम। आई नो जिनको समझ में आ रहा है उनको लग रहा है सर बहुत धीरे धीरे करा रहे हो, हमें पता है 640 कैलोरी हीट मिली है। 80 ग्राम से 80 कैलोरी से 1 ग्राम आइस मेल्ट होता है, तो 640 से कितना होगा, 8 ग्राम। ओके, यू डू दैट, यू बी फास्ट, पर अभी के लिए जो फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं दे राइट द होल थिंग। ओके, इट विल हेल्प यू, इवेंचुअली तुम भी शॉर्टकट से करने लग जाओगे। सर वो Q3 होगा ना? कौन सा वाला, हाँ हाँ, Q3 plus Q1 plus Q2। सर और ओरिजिनल मास क्या था सर आइस क्यूब का? क्या बेटा, ओरिजिनल मास सर आइस क्यूब्स का? ओरिजिनल मास आइस क्यूब का नहीं गिवन है, पूरी आइस मेल्ट नहीं होगी, देयर विल बी लॉट ऑफ आइस स्टिल रिमेनिंग। ओके, जैसे पहले हम चेक कर रहे थे ना मेल्ट होगी या नहीं होगी, इस बार पता है हमको कि मेल्ट नहीं होगी। ओके, तो हमें पहले से ही क्या लेके चलना चाहिए कि x ग्राम मेल्ट होगा। गॉट इट? यस पक्का? यस। ओके, ठीक है। Next is if 1 gram of ice
is kept in a room full of steam at 100 डिग्री सेल्सियस, आइस अभी भी कितने पर है? 0 डिग्री सेल्सियस. How much steam will condensate? Okay, not the same question. Okay, this is not the same question. आंसर 8 ग्राम नहीं आएगा. सोचो, करो, फिगर बनाओ. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विद ऑनलाइन क्लास, द मोमेंट इट गेट्स बोरिंग और टफ, you have an option to leave. That is the biggest problem. In an offline class, I can bore my students and they cannot leave. If I am teaching them something important, I will slow it down and bore them. Okay, and they cannot leave. With online, they just 118 रह गए. I was attending lectures, but I attend on mobile class. केवीपीवाई कब था? होना था जनवरी में. संडे को था पर पोस्टपोन हो गया. सर 2 बार पोस्टपोन हो चुका है. हाँ सर. One gram of ice is kept in a room full of steam. How much steam will condensate? Okay, तो बहुत सारी स्टीम है और उसमें से लेट्स से कुछ अमाउंट हमारा कंडेंसेट होगा. ठीक है, तो ये बताओ स्टीम अगर थोड़ा सा कंडेंसेट होगा और थोड़ा बच जाएगा क्योंकि बहुत सारा है, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? अगर स्टीम पूरी तरह कंडेंसेट नहीं हुआ है तो इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर कितना है? अभी भी स्टीम प्रेजेंट है, तो फाइनल टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस. इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? यस सर. ठीक है, तो हाउ मच स्टीम विल कंडेंसेट? ठीक है, इसका रूम फुल ऑफ स्टीम है, तो फाइनल टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री सेल्सियस तक जाने के लिए ये जो आइस है ये कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगी? 1 ग्राम ऑफ आइस कितना हीट एब्जॉर्ब कर सकता है 100 तक पहुंचने तक? 1 पहले मेल्ट करने के लिए ml प्लस उसके 100 बाद टेम्परेचर इंक्रीज करने लेके ms डेल्टा t. ठीक है, तो ये हो गया आइस टू वाटर और फिर ये हो गया 0 डिग्री से 100 डिग्री जाने के लिए. कितनी हीट
180 180 ना? हाँ सर। 180 सर 180 तो 180 कैलोरी आइस हीट एब्जॉर्ब कर सकती है। तो जब आइस 180 कैलोरी एब्जॉर्ब कर लेगी, किससे? स्टीम से, तो कितनी स्टीम कंडेंस होगी? तो तुम बोल सकते x into हो 5 540 कैलोरी से जब कंज्यूम हो जाएगी तो 1 ग्राम स्टीम कन्वर्ट होती है, ठीक है ना? तो 180 से 1/3 ग्राम स्टीम होगी। ऑफ कोर्स हम इसको ऐसे नहीं लिख रहे, हम यूनिटरी मेथड में लिखेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे। बट हाउ मच स्टीम विल कंडेंसेट? लेट्स से x ग्राम steam condensates, ठीक है? तो कितना हीट रिलीज होगा? Q इक्वल्स टू x इंटू -540, ठीक है? इतना एब्जॉर्ब कर पाएगी आइस और रिलीज इतना होगा। यू कैन सी कि योर आंसर विल बी 180 इज इक्वल्स टू 540x, x इक्वल टू 1/3 ग्राम। ओके, ये दोनों क्वेश्चन स्टार मार्क कर लो, इसलिए नहीं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज समथिंग दैट यू शुड प्रैक्टिस अ फ्यू टाइम्स, अलग अलग वैल्यूज लेके। ओके, उससे यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है, ठीक है? ये याद तो खैर नहीं करना चाहिए, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो लाइक वहाँ 1/3 ग्राम नहीं होगा ना स्टीम का, मतलब उसने बोले रूम फुल ऑफ स्टीम ना। हाँ, तो 1/3 ऑफ से स्टीम कंडेंस हो जाएगा, इतना कंडेंस 1/3 ऑफ मतलब जितना इतना भी रूम वाटर है। बन जाएगा। 1/3 ग्राम स्टीम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। सर ओके, if steam alone is 1 gram then only ना, यहाँ पे आपने रूम फुल ऑफ स्टीम बोला है, रूम फुल ऑफ स्टीम है, उसमें तो से लाइक 1, हाँ उसमें से 1/3 वाटर में। 1/3 नहीं, 1/3 ग्राम, उसमें तो 100 kg भी हो सकता है। ओके, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये वैल्यू है भाई। सब उसके लिए फिर रूम फुल ऑफ स्टीम विल हैव टू बी 1 ग्राम ना, मतलब क्या 1 ग्राम क्या बोल रहे हो तुम? समझ नहीं आ रहा। पूरे रूम में 1 ग्राम स्टीम है ऐसा सोच रहे हो? हाँ सर, फिर उसमें से 1/3 ग्राम पूरे रूम में 1 ग्राम स्टीम? क्या सोचो, जरा सोचो क्या बोल रहे हो तुम। एक पूरे रूम में कितने ग्राम स्टीम होगा? कम से कम हाँ सर, आप x की 50 वैल्यू 1/3 kg। ग्राम बोल रहे हो ना, इसलिए बोल रही हूँ। एक्स की वैल्यू ग्राम में ही आएगी। हाँ, वी नीड 180 कैलोरीज एंड हियर द वैल्यू इज 540 कैलोरीज स्टीम देती है फॉर 1 ग्राम। तो 1 ग्राम स्टीम 540 कैलोरी देती है कन्वर्ट होने में, और हमें 180 कैलोरी चाहिए, तो कितना स्टीम कन्वर्ट होगा? 1/3। ओके, ओके सर। 1/3 बोल रहा हूं मैं भी तो गलत बोल रहा हूँ, सॉरी। 1/3 ग्राम। ओके, 1/3 बार ओके बार सर। मेरे मुंह से निकल रहा है, सॉरी। 1/3 ग्राम स्टीम कन्वर्ट होगा, ओनली 1/3। इन द रूम इट कुड बी 1000 और मिलियंस ऑफ ग्राम। ओके, तो रूम में कितना होगा वो फाइंड करना आ सकता है? क्या बेटा? तो रूम में कितनी स्टीम होगी वो फाइंड करने आ सकता है? क्या फाइंड करने आ सकता है? रूम में कितनी बची है? नहीं नहीं, टोटल कितनी है? टोटल नहीं आ सकता है, टोटल कैसे निकालेंगे? आ सकती है। टोटल स्टीम पे कोई असर ही नहीं पड़ा, ठीक है भाई। ये 1/3 की जगह ना 0.33 ग्राम लिख लो, कंफ्यूजन ना कर लेना कुछ। ओके, इतने ग्राम स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, अब टाइम कितना बचा है? 30।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका देखना है हमको? ठीक है, तो व्हाट वी आर डूइंग इज, हमारे पास m अमाउंट ऑफ सॉलिड है और इसको हम धीरे धीरे टाइम के साथ क्या दे रहे हैं? किसी फिक्स रेट पर हीट देते जा रहे हैं। तो जो हीट हम दे रहे हैं बच्चों, वो टाइम के साथ हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर हम टाइम के साथ हीट ज्यादा देंगे, हीट देता बढ़ाते जाएंगे टाइम के साथ और हीट देते जाएंगे, तो टेक्निकली इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, तो लेट्स से इनिशियली रूम टेम्परेचर है कुछ T1, 0 भी हो सकता है पर T1 भी हो सकता है, कोई और वाटर 0 पर मेल्ट होता है पर कोई और चीज हो सकती है। ठीक है, कोई मेटल है इनिशियली T1 टेम्परेचर पर और हमने उसको हीट देना शुरू किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ये बात सबको समझ में आती है? Yes, sir. लेकिन फिर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर T2 पर, जो कि उसका क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पर जाके हमें पता है अब और हीट देंगे तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, थोड़ी देर तक नहीं बढ़ेगा। फिर क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा था? इट इज गोइंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। यहां पर ये सिर्फ सॉलिड था, नाउ इट इज गोइंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। फिर ये पूरी तरह लिक्विड हो गया और हीट दिए, फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा। स्लोप इस बार सेम नहीं होगा, लिक्विड में किसी और रेट पे बढ़ेगा, सॉलिड में किसी और रेट पे बढ़ेगा। ओके, तो इनफैक्ट सॉलिड में तेजी से बढ़ा था आइस के केस में, तो लिक्विड में स्लोप थोड़ा सा मैं लो बना रहा हूँ। ये मैं गारंटी से नहीं बोल सकता कैसा जाएगा स्लोप, वैल्यूज चाहिए होंगी, लेकिन हाँ अभी के लिए लो बना। तो इस स्टेट में क्या प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ लिक्विड। ठीक है, फिर हम पहुंचेंगे कौन से टेम्परेचर पर? Boiling point. T3. T3 will be boiling point. ओके, पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट पर जाके फिर से टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। आप हीट दे रहे हो, टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा। ठीक है, और फिर ये पूरी ये यहां पर हो गया लिक्विड से गैस। ओके, लिक्विड से गैस, और उसके बाद गैस बन जाएगी तो फिर कुछ और ग्राफ होगा, पर गैस का ग्राफ बहुत लीनियर अच्छा नहीं होता, तो वो उसके हम बात नहीं करेंगे। गैस के लिए हम अलग से बात करेंगे इनफैक्ट। ठीक है, गैस के लिए हम बात अलग से करेंगे। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, छोटा हो गया। दिस इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, एम मास को मैं हीट देता जा रहा हूँ और उसका रिएक्शन देख रहा हूँ कि उसका टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होगा। हाँ बेटा बोलो। सर यहाँ पे आपने ये कैसे प्रिडिक्ट किया कि जो हमारा सॉलिड का ग्राफ है वो ज्यादा स्टीप रहेगा कंपेयर टू लिक्विड? मैंने बाद में ये भी बोला ना कि वैल्यूज चाहिए होंगे। हाँ सर, पर आपने फिर भी एक वो बोला था स्टेटमेंट ना। क्यों इग्नोर किया तुमने? ठीक है, वाटर के लिए ऐसा होगा, स्लोप कम हो जाता है क्योंकि जब वाटर कन्वर्ट होता है ना, तो उतनी ही हीट देने पे टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। कैसे पता मुझे? वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, आइस की स्पेसिफिक हीट कम होती है। मैंने आज ठीक के है सर। क्वेश्चन में दी नहीं, पर मुझे याद है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट जो होती है वो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, पर मैंने लिखा ही होगी। हाँ सर, ये आइस की होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो तुम सोचो, अगर सेम हीट देते हैं दोनों को तो किसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा? वाटर का। नालायक कौन था ये? आइस का ज्यादा बढ़ेगा। उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए सिर्फ कितनी हीट देनी पड़ती है? अच्छा सर, 0.5। आधा कैलोरी। समझ रहे हो? अच्छा समझा। हाँ सर। हाँ, आइस का जल्दी से बढ़ेगा टेम्परेचर, तो आइस का जल्दी से बढ़ेगा, तो मैंने सॉलिड का स्लोप थोड़ा ज्यादा बनाया और लिक्विड का थोड़ा कम बनाया। ओके, यस सर, पर समझा। हमें वैल्यूज चाहिए होंगे, मैं ऐसे ज्यादा नहीं अंदाजा लगा सकते। जो चीज अंदाजा लगानी है वो ये कि यहाँ पर Q हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो इस पॉइंट पर Q1 गिवन होगा, फिर इस पॉइंट पर से Q2 गिवन होगा, फिर इस पॉइंट पर हम Q3 हीट दे चुके हैं, तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी 100, 500, 1000 समथिंग समथिंग समथिंग, और यहाँ पर ये Q4 दे चुका होगा। तो जो चीज मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं वो ये कि Q1 किसके बराबर होगा? M S डेल्टा T।
ओके, इनफैक्ट डेल्टा टी कौन सा होगा? T2 minus T1 माइनस T1। यहाँ पर स्पेसिफिक हीट किसकी आएगी? आइस की। सॉलिड। ओके, हाँ हाँ मतलब आइस है तो आइस, अदरवाइज सॉलिड कुछ और है तो। फिर Q2 माइनस Q1, इस पार्ट में क्या हुआ? Q2 माइनस Q1 किसके बराबर होगा? MLF M इंटू लेटेंट हीट ऑफ melting मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। किसी को दिक्कत तो नहीं? no ओके, सबको समझ में आ रहा है? बहुत ही इजी है, ठीक है। ओके, तीसरा हमारा ये वाले में Q3 माइनस Q2 किसके बराबर होगा? MS delta T MS लिक्विड डेल्टा टी। T3 माइनस T2, और ये लिक्विड किसका का आएगा? लिक्विड का। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स में देखने में थोड़ा सा खराब लगता है, पर वैल्यूज दे देता ना मैं 100 to 100, तो ये बहुत ही आसान सी इक्वेशन हो जाती है। Q4 माइनस Q3 कितना होगा? MLG लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, तो आपको अगर मैं कोई ग्राफ दूंगा जनरल वैल्यूज के साथ और फिर इनमें से कुछ पूछूंगा, तो यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट। आपको स्पेसिफिक हीट या लेटेंट हीट या बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग मेल्टिंग टेम्परेचर ग्राफ देख के बताना आना चाहिए। सर, हाँ, और अगर ये ग्राफ टेम्परेचर और हीट कैपेसिटी के साथ होता तो उसका जो एरिया होता वो होता ना, क्यों? हीट कैपेसिटी तो चेंज तभी होगी जब स्टेट चेंज होगा, है ना? हाँ सर। टेम्परेचर हीट कैपेसिटी का ग्राफ नहीं आएगा कभी भी, ओके सर। है ना? क्योंकि वो तो कंटिन्यूस ही रहेगी ना। पहले वो सिर्फ वाटर की हीट कैपेसिटी होगी, फिर सडनली वो पूरा वेपर बन जाएगी। पहले आइस होगी, फिर वाटर। हीट कैपेसिटी नहीं, कुछ और बोलना चाह रहे हो तुम। हीट कैपेसिटी के साथ क्या ग्राफ बनाएंगे? हीट कैपेसिटी तो कांस्टेंट रहती है हाँ सर, सॉरी, वो है फंक्शन ना? ऑफ टेम्परेचर नहीं रहता ना। तुमने देखा होगा टेम्परेचर वर्सेस टाइम वाला ग्राफ। हाँ सर, सॉरी। हाँ, टाइम, उसमें क्या होता है कि क्यू की जगह बता देते हैं हर सेकंड 100 जूल एनर्जी दे रहे हैं। अब 5वें सेकंड पर क्या होगा, 10वें पे क्या होगा, वो मैनेजेबल है, कर लेंगे हम क्वेश्चन। ओके सर। आज मुझे 15 मिनट जल्दी छोड़ना पड़ेगा, मुझे 2 बजे से क्लास है, सेंटर पे जाना है मुझे, डाउट्स लेने कुछ बच्चों के। सर अभी भी चालू है? अरे डाउट्स है। सेंटर चालू है वहाँ पे? सेंटर चालू तो रहती है, बंद कब होता है? चालू तो सर वहां अभी भी, गार्ड तो आगे बैठा ही ऐसे होगा। वहां पूरी तरह लॉकडाउन हो गया क्या? सर अभी तक कॉलेज लॉकडाउन स्कूल नहीं हुआ बंद हो है। गए। हाँ हाँ ठीक है, वो 1-2 बच्चे ही है, लेकिन वो टाइम टेबल है और बहुत दिन से परेशान कर रहे हैं। तो मैं आज जाके उनके डाउट्स क्लियर कराता हूँ 2-3 घंटे बैठ के। ठीक है, तो एक बार नोट्स रिवाइज कर लेना। अगर क्वेश्चंस नहीं मिले तो सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करना। तुम्हारे मॉड्यूल के सॉल्व एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं। ओके, ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करना। और कुछ नहीं हो तो एररलेस तो है ही, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना बच्चों, इस पे ये दिखता है इजी इजी है, इसमें बहुत सिली मिस्टेक्स होती है, ठीक है। हाँ बोलो। सर मुझे एक डाउट, एक बार आप वो पीडीएफ फिर से कर सकते हो? हाँ, ये रहा, बोलो। सर हमने जो स्टार्टिंग में एक सम किया था, जिधर आपने कैलोरी मीटर दिया था और 2 टाइप के वाटर दिए थे 20 ग्राम। एक सेकंड, ये रहा, नहीं नहीं, इसके बाद वाला शायद सर। तो यहाँ पे आपने बोला था अगर हमने कैलोरी मीटर को 50 डिग्री सेल्सियस पे ले लिया तो हमको पता नहीं चलेगा कि कौन अब्सॉर्ब कर रहा है कौन रिलीज। हाँ सर पर मैंने वो मेथड वापस ट्राई किया, दोनों मेथड से ट्राई किया, तो मैंने उसमें अज्यूम किया कि कैलोरी मीटर भी अब्सॉर्ब करेगा, 20 ग्राम वाटर भी अब्सॉर्ब
I'm sorry sir. हाँ तो एक्चुअली उस टाइम बोला नहीं किसी ने, वरना मैं सोच रहा था कि मैं दूसरे से भी करके दिखाऊंगा। सर तो मैंने वो दोनों मेथड से 50 डिग्री सेल्सियस पे भी ट्राई किया। मैंने सेकंड मेथड पे जिधर अब्सॉर्ब एंड रिलीज वाला करते हैं, तो उसमें मैंने लिया कि 50 डिग्री सेल्सियस प्लस 20 ग्राम वाटर जो है वो दोनों अब्सॉर्ब करेंगे, और जो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है वो रिलीज करेगा। तो उससे भी राइट आंसर ही आ रहा है। बेस्ट पार्ट क्या है बेटा पता है? यस सर। कि इनमें से कुछ रिलीज करेंगे और कुछ एब्जॉर्ब करेंगे, राइट? हाँ सर। है ना? और बेस्ट पार्ट ये है कि तुम कुछ भी मान लो, कोई भी अजम्पशन ले लो, तुम्हारा आंसर सही आएगा। कोई भी से मेरा मतलब है, लेट्स से तुमने एक बार अज्यूम किया कि जो फाइनल टेम्परेचर है वो इनके बीच में आएगा, ओके? हाँ सर। क्या लिखोगे इक्वेशन? तुम लिखोगे सी डेल्टा टी 200 इंटू टी माइनस 20। अब मैं मैग्नीट्यूड लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं पॉजिटिव वैल्यूज लिखूंगा। 50 डिग्री सेल्सियस लेके ट्राई करोगे ये वाला? ऐसे ही करते हैं मैं, ठीक है सर। ठीक है? ऐसे मेरे को मीनिंग समझाना, तरीका समझाना, ठीक है? आएगा तो t माइनस 0 इज इक्वल्स टू, अगर मैंने t अज्यूम किया इन दोनों के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में नहीं, सॉरी, किसके बीच में आ रहा है? t इज बिटवीन 20 एंड 100 के बीच में आ गया, 100 के बीच में आ रहा है, ठीक है? तो 20 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, पर 100 से छोटा है। तो 100 के लिए मैं क्या लिखूंगा? ms 100 माइनस t। समझ में आया तुमको? हाँ सर। अब तुमको ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं इसको इधर ले आऊंगी तो सर ने यही इक्वेशन लिख रखी है यहाँ पर। हाँ सर। ओके, तो सर 50 डिग्री सेल्सियस लेने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरे केस में मेरे को समझ नहीं आ रहा है और मैंने अज्यूम किया कि शायद इनके बीच होगा फाइनल टेम्परेचर 20 और 0 के बीच में, तो मैं क्या इक्वेशन लिखूंगा? अब t जो है वो 0 और 20 के बीच में आया, तो 20 माइनस टी रहेगा। हाँ, इसका मतलब एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? 0 वाला, और बाकी दोनों रिलीज करेंगे। अच्छा ओके सर। हाँ सर, इसलिए 50 में प्रॉब्लम आ सकती है। तो 20 इंटू 1 इंटू t माइनस 0 इज इक्वल्स टू, अब रिलीज कौन करेगा? वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस 200 इंटू 20 माइनस t प्लस 80 इंटू 1 इंटू 100 माइनस टी। द गुड थिंग इज कि ये इक्वेशन भी इसके बराबर ही है, ये दोनों इक्वेशन है अभी भी सेम। तुम इसको उधर लेके जाएंगे तो t माइनस 20 वही बन जाएगा। यस सर। ओके, और फिर मान लो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मैंने मान लिया टेम्परेचर सबसे बड़ा है, ओके, टेम्परेचर तीनों से बड़ा है, तो उस केस में मैं क्या वाहियात इक्वेशन लिखूंगा? ये वाली, तीनों ने हीट गेन करी और किसी ने लूज नहीं करी। समझ में आई बात? हाँ सर। ओके, तो नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग, यू विल गेट द राइट आंसर एज लॉन्ग एज तुमको लॉजिक समझ में आ रहा है। हाँ सर। तो समझा सर। ठीक है सर। चलो, पर ये सब जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ तो मैं नहीं बोलूंगा ना, किसी को समझ में आ रहा होगा तो वो भी बेचारा छोड़ के चला जाएगा, पता नहीं क्या बोलने लग गया। तो some things are like they can only be taught when you have solved some questions on that thing and now you are coming back with a better understanding. Okay? Yes sir. Okay, chalo. Bye sir, thank you sir. Bye bye. Thank you sir. Bye Bye sir. bye.